मैम, ये सबके लिए उम्मीदों भरा विषय रहता है जब उनके परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री होती है। लेकिन प्रेगनेंसी की शुरुआत से और बच्चा जब इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तब तक एक चिंता के बादल भी रहते हैं कि माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहें, क्योंकि अक्सर कई ऐसे केस आए हैं जहां जान का खतरा बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिकल डिलीवरी केसेस की। किस तरीके से आप देखते हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जो सामान्य की बजाय बेहद क्रिटिकल होते हैं, जिनमें खतरा बरकरार रहता है? धन्यवाद, आपने मेरे को आज मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का। जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस क्या होते हैं। नॉर्मली तो डिलीवरी ठीक है, 9 महीने का एक बहुत ही सुंदर एहसास होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हमारे पास जो फीमेल आती है, जो औरत आती है, वो कभी पेशेंट नहीं होती। एक हमारा ही डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो जो जब औरत हॉस्पिटल में घुसती है तो वो पेशेंट नहीं होती, वो एक माँ एक सुखद एहसास के लिए आती है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में इलाज के लिए आते हैं। हमारे लिए हमारा जो पेशेंट बोलूँ या जो भी फीमेल होती है, वो एक अच्छी न्यूज़ के लिए अच्छा एक एहसास करा करके घर लेके जाती है। अब अगर हम आते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उन पेशेंट्स को, उन फीमेल्स पे हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। जैसे कि एनीमिया, खून की कमी। ये अक्सर महिलाओं में जी रहती है, जी, शहरी और ग्रामीण शहरी दोनों तरफ ग्रामीण में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। बट हाँ, लेकिन एनीमिया जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिलीवरी हो सकती है, वो है एक पीआईएच मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जैसे उक्त रक्तचाप। जी। आजकल क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये उक्त रक्तचाप की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील हो गई है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़, जिसके हमारे जो बोलते हैं जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ भी बढ़ गई है। थायराइड, प्रेगनेंसी में जो मेडिकल डिसऑर्डर है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ गई है। कई आजकल पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास कार्डियक डिजीज से रिलेटेड होते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। तो आगे आते हैं अपन शहरी पॉपुलेशन पे। शहरी पॉपुलेशन में आजकल चलन है लेट शादी करना, लेट शादी करके लेट बच्चा पैदा करना। तो हमारे ये होता है, एक टर्म होता है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब 30 साल के बाद जो पहला बच्चा पैदा करती है वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। फिर सिजेरियन रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो प्रीवियस सिजेरियन, किसी भी तरह का प्रीवियस सिजेरियन होता है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज में आती है। इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कई बार होता है, तो जनरली उनके ट्विंस या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी होती है, मतलब जुड़वा या तो एक से कंपेयर दो से कंपेयर 3, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। प्लस स्टेचर पे बात करें, कम हाइट की पेशेंट जो होती है वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हाइट। ये सारी चीज़ें जो होती है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है, जिनको हमें पहले दिन पे ही उनको रजिस्टर जब हम करते हैं, जब भी हमारी फर्स्ट एएनसी विजिट होती है, एंटीनेटल विजिट बोलते हैं उसको, तो हम अपने कार्ड पे हमेशा लिख देते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब उस पेशेंट को हमें स्पेशल रूटीन से स्पेशल ज़्यादा ध्यान देना होता है। छोटा सा सवाल ये भी आ जाता है कि अब वर्किंग वुमेन्स भी बड़ी संख्या में हैं, उनके लिए भी क्या हाई रिस्क की कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया है? डेफिनेटली हाई रिस्क वर्किंग वुमेन के साथ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस, खाने पीने उनका ध्यान नहीं रहता, वो सुबह निकल जाते हैं, रात तक आते हैं हॉस्पिटल का, या वर्क स्ट्रेस जो भी होता है, तो वो अपनी तरफ से अपना न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस के साथ प्रेगनेंसी के इंड्यूस्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।